हेलो स्टूडेंट, आज यह ट्रिपल सी सीरीज का चौथा वीडियो है। इससे पहले आप 3 वीडियो और देख चुके हैं और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते ही हैं, कंप्यूटर के 2 महत्वपूर्ण भाग होते हैं, जिसमें से एक होता है इनपुट डिवाइस और दूसरा होता है आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस को इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था और आज जानते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर का मुख्य भौतिक भाग होता है। यह सूचना की किसी भी भाग तथा सूचना की किसी भी प्रकार जैसे साउंड, डाटा, मेमोरी इत्यादि को प्रदर्शित करता है। स्टूडेंट, कंप्यूटर के अंदर डाटा को पहुंचाने का जो कार्य होता है वो इनपुट डिवाइस का होता है। कंप्यूटर के अंदर रखे हुए किसी भी डाटा को बाहर निकालने के लिए हम आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं और उसमें से हमारी मुख्य आउटपुट डिवाइस होती है। जैसे नंबर 1 हो गया इसमें मॉनिटर, नंबर 2 प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, ऑडियो आउटपुट। ये महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइसेस है जिसके द्वारा कंप्यूटर के अंदर रखा हुआ किसी भी प्रकार का डाटा बाहर निकाला जा सकता है। मॉनिटर के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, हमारी जो आउटपुट डिवाइस होती है वो 2 प्रकार की होती है, जिसे हम एक को बोलते हैं सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस, दूसरे को बोलते हैं हम हार्ड आउटपुट डिवाइस। सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस के अंदर आने वाले डिवाइसेस जैसे मॉनिटर होता है और हार्ड आउटपुट डिवाइस को जो प्रदर्शित करती है वो होता है हमारा प्रिंटर। सॉफ्ट का मतलब जिससे हम केवल देख सके। तो एलसीडी पर कोई भी हमारा डाटा अगर मॉनिटर पर या फिर एलसीडी पर कोई भी हमारा डाटा दिखाई देता है तो उसे केवल हम देख सकते हैं, ना कि हम उसे छू सकते। तो इसलिए हम उसे सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस कहते हैं। और प्रिंटर द्वारा जो डाटा, जो आउटपुट हमें दिया जाता है वो आउटपुट हमारा हार्ड आउटपुट होता है जिससे हम छू सकते हैं। तो एक की छोटी सी जानकारी थी, तो मॉनिटर को जान लेते हैं। मॉनिटर का दूसरा नाम विजुअल डिस्प्ले यूनिट या फिर वीडियो, इन 3 नामों से मॉनिटर को जाना जाता है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट कंप्यूटर का मुख्य आउटपुट उपकरण है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट कंप्यूटर से जुड़े मॉनिटर को कहा जाता है। मॉनिटर एक केबल द्वारा सीपीयू से जुड़ा होता है। कीबोर्ड या माउस द्वारा एंटर किए गए डेटा को विजुअल डिस्प्ले यूनिट द्वारा ही मॉनिटर स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाता है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट के बहुत से उदाहरण हो सकते हैं, जैसे एलसीडी, एलईडी, टीएफटी, ETC। इसके बाद आता है हमारा प्रिंटर। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, प्रिंटर एक हार्ड आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। प्रिंटर का प्रयोग सीपीयू से कागज पर हार्ड आउटपुट लेने के लिए किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रिंटर को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 इम्पैक्ट, नंबर 2 नॉन इम्पैक्ट। देखो स्टूडेंट, हमें इसमें कोई ज़्यादा जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है, बस हमें इतना मालूम होना चाहिए पेपर व्यू के हिसाब से कि कौन सा प्रिंटर कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है। जैसे मैंने आपको बताया 2 कैटेगरी होती है, एक इम्पैक्ट कैटेगरी और एक नॉन इम्पैक्ट कैटेगरी। तो हमें बस इतना ही जान लेना चाहिए कि कौन सा प्रिंटर किस कैटेगरी के अंदर आता है। यही तुम्हारे क्वेश्चन में पूछा जाता है, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं पूछी जाती। तो जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर को जान लेते हैं। सबसे पहले इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी के अंदर 2 प्रिंटर आते हैं हमारे, डॉट मैट्रिक प्रिंटर और एक लाइन प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट कैटेगरी के अंदर लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, फोटो प्रिंटर। अगर आप इन प्रिंटर के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा कि आपको इस वीडियो की ज़रूरत है या नहीं। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस होती है हमारी प्लॉटर। प्लॉटर में प्रिंट करने के लिए इंक पेन या इंकजेट का प्रयोग किया जाता है। इंक पेन में इंकजेट के रंग एक से अधिक हो सकते हैं। पेन या जेट को मोटर द्वारा चलाया जाता है।
प्लोटर का प्रयोग अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। इसमें मुख्यतः लेखा चित्र, ग्राफ, चार्ट को प्रिंट करते हैं। स्टूडेंट, जो हमारा प्लोटर होता है, प्लोटर का जो यूज होता है, वो बड़े लेवल की प्रिंटिंग करने के लिए होता है। जैसे कोई बैनर निकालना हो, फिल्मों के पोस्टर निकालने हो, कोई मकान का चित्र निकालना हो, तो ऐसी जो बड़ी बड़ी पेंटिंग प्रिंट होती है वो प्रिंटर से प्रिंट नहीं होती, वो होती है प्लोटर से। प्लोटर भी एक प्रिंटर का टाइप है, लेकिन ये बड़े लेवल की प्रिंटिंग को प्रिंट करने के लिए काम आता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर के बारे में तो आप पहले से जानते होंगे। प्रोजेक्टर क्या होता है जानते हैं? किसी भी चित्र को छोटे से पर्दे से लेकर बड़े पर्दे पर दिखाने वाली डिवाइस को प्रोजेक्टर कहा जाता है। इसका प्रयोग किसी बड़े हॉल, क्लासरूम में किया जाता है। इसकी सहायता से बड़ी संख्या में लोग एक साथ बैठकर आसानी से किसी छोटे चित्र को बड़े रूप में देख सकते हैं। अगर आपने अपने घरों में नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं, आपने इसमें यूट्यूब पर ऐसी बहुत सारी वीडियो देखी होगी जो कि वो दिखाते हैं प्रोजेक्टर बनाना। वो करते क्या है, एक मोबाइल से निकली हुई इमेज को दीवार पर दिखाते हैं बहुत बड़ा करके, या फिर किसी कंप्यूटर की निकली हुई इमेज को दीवार पर दिखा देते हैं बड़ा करके। तो जिसकी सहायता से वो दिखाया जाता है दीवार पे, एक छोटे चित्र को बड़े चित्र में दिखाना, वो प्रोजेक्टर का ही कमाल होता है। प्रोजेक्टर ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो इस काम को अंजाम देती है, यानी छोटे चित्र को बड़े चित्र में दिखाती है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑडियो आउटपुट। ऑडियो आउटपुट उपकरण वे उपकरण होते हैं जो डेटा को ध्वनि में परिवर्तित कर आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करते हैं। स्पीकर और हेडफोन ऑडियो आउटपुट के मुख्य उदाहरण हैं। तो ये सब हमारी आउटपुट डिवाइस थी। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट, कंप्यूटर के अंदर दो महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं, एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पहले वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मिला के ही कंप्यूटर सिस्टम बनता है। अगर हमारे पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर नहीं है तो हमारा हार्डवेयर बेकार है, और अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है तो हमारा सॉफ्टवेयर बेकार है। कहने का मतलब ये है, अगर हमारे पास दोनों हैं तो तभी हमारे कंप्यूटर सिस्टम बन पाता है, वरना नहीं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह पार्ट होता है जिसको हम केवल देख सकते हैं और उस पर कार्य कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का निर्माण कंप्यूटर पर कार्य करने को सिंपल बनाने के लिए किया जाता है। आजकल काम के हिसाब से सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है, जैसा काम वैसा सॉफ्टवेयर। इसमें से कुछ सॉफ्टवेयर फ्री में मिलते हैं और कुछ का चार्ज देना पड़ता है। सॉफ्टवेयर के प्रकार। सॉफ्टवेयर हमेशा ही दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर और नंबर 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसे हिंदी में हम अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर को मैनेज एवं कंट्रोल करता है ताकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपना कार्य पूरा कर सके। यह कंप्यूटर सिस्टम का आवश्यक भाग होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका स्पष्ट उदाहरण है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कई प्रकार के होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर और ट्रांसलेटर। इन सब के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। इन सब के बारे में आपको मैं थोड़ा सा मोटा सा बता देता हूँ। दूसरा होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विशेष ग्रुप के यूजर जैसे वैज्ञानिकों, स्कूल प्रशासन, लाइब्रेरी प्रबंधक आदि के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करके उनकी ज़रूरतें पूरी करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि कंप्यूटर पर कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो हम कंप्यूटर पर कोई भी कार्य नहीं कर सकते।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर मात्र एक डब्बा है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कई प्रोग्राम आते हैं जो निम्नलिखित है, जिसमें से जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, MS आउटलुक, MS पेंट या फिर आपका फोटोशॉप, टैली, ये सभी क्या होते हैं, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। देखिए मैं आपको एक बार थोड़ा सा और बता दूं, सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी वो सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, जैसे लाइक विंडो, यूनिक्स, ये सब क्या है, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर जिस पर हमारा कोई कार्य नहीं होता, जिस पर हमारा कोई काम नहीं होता, केवल हार्डवेयर को मैनेज करना, उसे कंट्रोल करने का काम होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये सभी सॉफ्टवेयर आते हैं जिस पे हमारा काम होता है। जैसे हमें कोई फ़ोटो बनाना है तो हम फोटोशॉप यूज करेंगे, अगर हमें कोई लेखा जोखा रखना है तो हम टैली का यूज करेंगे, अगर हमें कोई वीडियो देखनी है तो हम वीडियो प्लेयर का यूज करेंगे। तो ये सभी क्या होता है, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कहने का मतलब ये है, जो एक सिस्टम होता है उसके लिए होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और जो यूज़र होता है, यूज़र के काम करने के लिए होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अगला टॉपिक। इसी की सीरीज में एक आता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जैसा हमने पढ़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अब एक आता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसमें सोर्स कोड को एक लाइसेंस के तहत जारी किया जाता है। इसमें कॉपीराइट धारक यूजर को किसी भी उद्देश्य के लिए सॉफ्टवेयर का अध्ययन, परिवर्तन और वितरण करने का अधिकार प्रदान करता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उदाहरण जैसे क्रोम, फायरफॉक्स, लिब्रे ऑफिस, लाइनक्स। स्टूडेंट मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि एक सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें फ्री में मिल जाते हैं, और एक सॉफ्टवेयर वो होता है जिसके लिए हमें चार्ज देना पड़ता है। तो जो हमें फ्री में मिलते हैं सॉफ्टवेयर, वही हमारे कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। वही हमारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके लिए हमें कोई लाइसेंस या फिर किसी चार्ज को देने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। ये हमें डायरेक्ट ही इंटरनेट से मुफ्त में मिल जाते हैं। जैसे क्रोम के लिए आपने कोई पैसा नहीं दिया होगा अभी तक का, फायरफॉक्स के लिए कोई पैसा नहीं दिया होगा, लिब्रे ऑफिस जो आजकल चल रहा है, MS ऑफिस के जैसे ही एक प्रोग्राम है लिब्रे ऑफिस जो CCC सीरीज में अब यही चलेगा, तो उसके लिए आपने कोई पैसा नहीं दिया होगा। लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे विंडो के लिए आप जब भी कोई नई विंडो या ओरिजिनल विंडो, मैं ओरिजिनल विंडो की बात कर रहा हूँ, अगर आप ओरिजिनल विंडो ख़रीद के लाते हैं तो आपको उसका ज़रूर कुछ ना कुछ चार्ज देना पड़ता है। लेकिन लाइनक्स को आप इंटरनेट से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए कोई भी लाइसेंस या फिर किसी भी चार्ज की देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने इस वीडियो में जाना आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, और मेरे ख्याल से आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे इन सभी टॉपिक के बारे में। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ हमें कमेंट जोन में बताइए क्या प्रॉब्लम है, हम उसे अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू।